बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दराज पर जो लोग काम कर रहे हैं वो अक्सर इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं कि जब दराज से कोई पार्सल रिटर्न आता है तो उसमें बहुत से इश्यूज़ होते हैं। लाइक जो चीज़ हमने डिलीवर की होती है वही चीज़ सेम चीज़ रिटर्न नहीं होती, या फिर कोई चीज़ डैमेज निकल आती है, या जो चीज़ भेजी होती है उसका कोई एक हिस्सा आ जाता है। लाइक आपने कोई सेट किसी चीज़ का भेजा है तो उसमें से एक दो चीज़ मिसिंग होंगी, दो तीन आ जाएंगी, यानी कि आपकी शॉर्ट क्वांटिटी जो होती है वो आती है। तो उसके लिए यह है कि हम दराज पर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं और अपनी रिकवरी करवा सकते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले अपने गूगल पर जाकर जो सेलर सेंटर की जो आपने जिस जीमेल पर अकाउंट बनाया है वो उस पर जाकर आपने क्लिक करना है और सबसे पहले अपना अकाउंट आपने ओपन करना है। खैर मेरा पासवर्ड इस पर सेव है तो डायरेक्टली मेरा अकाउंट ओपन हो गया, मुझे पासवर्ड और जीमेल एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिनका सेव नहीं होगा वो सबसे पहले अपनी जीमेल एंटर करेंगे और अपना अकाउंट ओपन करेंगे। अब ये है हमारे पास दराज सेलर सेंटर जो ऐप है वो हमारे पास दराज ओपन है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर रिसीव होता है, हम उसको क्या करते हैं रेडी टू शिप करते हैं। जब हम उसको रेडी टू शिप कर लेते हैं तो दूसरे नंबर पर हम उसको दराज की जो फ्रेंचाइज है उसके ऊपर जाते हैं और वहाँ पर अपना पार्सल डिलीवर करते हैं। फिर दराज को क्या करता है कस्टमर तक डिलीवर करता है। जब वो कस्टमर के पास इस तरह मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि ऑर्डर आया, रेडी टू शिप हुआ, शिप में चला गया, फिर ये कस्टमर को डिलीवर करता है दराज। जब उसको रिसीव होता है तो वो क्या करता है चेक करता है, ओपन करता है, उसमें से कोई चीज़ या तो निकाल लेता है या फिर वो उसमें से क्या करता है चीज़ रखने के बाद रिप्लेस कर देता है, कोई और चीज़ भेज देता है। इस तरह फिर रिटर्न में हमारे पास वापस कर देता है और वो हमारी कंप्लेन कर देता है कि मुझे जो चीज़ मंगवाई थी वो मिली नहीं, कोई और मुतबादिल आ गई। तो दराज इसको फिर अब कंप्लेन दर्ज करता है और हमें रिटर्न कर देता है। इस तरह मुझे भी ये दो तीन प्रोडक्ट हैं जो कि मुझे रिटर्न में आई हुई हैं। ज़्यादा रिटर्न नहीं हुई, बहुत कम होती हैं, लेकिन जब मुझे अभी रिसेंटली एक पार्सल रिसीव हुआ जो कि मैंने कस्टमर को भेजा था, उसमें मैंने एक ट्रैक सूट था जो कि मैंने कस्टमर को डिलीवर किया था उसकी डिमांड पे। लेकिन जब वो मुझे रिटर्न में आया तो मैंने उसको ओपन किया तो चेक किया तो मुझे पता लगा कि इसके अंदर एक ट्रैक सूट की जगह कोई शलवार, वो भी रफ सी, मुझे डिलीवर हुई है। खैर मैंने कस्टमर से रब्ता किया दराज, और ये कस्टमर से जो भी रब्ता करना है आपने किसी प्राइवेट चैट पे नहीं करना, कोई व्हाट्सएप पे नहीं जाना, मैसेंजर पे नहीं जाना, नंबर पे मैसेजेस नहीं करने, कॉल नहीं करनी। दराज इन चीज़ों को प्रूव नहीं करेगा। दराज कहेगा कि हमारी आईएम चैट है, आईएम के नाम से जिस नाम से भी है इनकी चैट, उस चैट पर जाकर आपने कस्टमर से रब्ता करना है। ये चैट पे मैं क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि उसका नंबर कस्टमर का मौजूद है। उससे मैंने कस्टमर से कहा कि आपको मैंने एक ट्रैक सूट भेजा था जो कि आपने मुझे जब रिटर्न किया तो मुझे उसमें से एक शलवार मिली है, वो भी रफ सी हालत सी है, उसकी ख़राब सी हालत है। तो कस्टमर खैर अच्छा था, उसने इस बात का एतराफ़ किया। उसने कहा मैंने अपने दोस्त से मना भी किया था, उसने फिर भी एक ट्रैक सूट की जगह कोई शलवार डाल के रिटर्न कर दी। खैर मैंने कहा अब इसका मुतबादिल क्या हो सकता है। उसने मुझे कहा कि मैं आपको जैज़ कैश के थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र वापस कर देता हूँ, लेकिन मैंने उसको मना किया कि मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैं चुप कर गया। मेरे पास अब प्रूव आ गया कि मैं दराज के साथ रब्ता करूँ, दराज से कॉन्टैक्ट करूँ और दराज को कंप्लेन दर्ज कर सकूँ। तो उसके लिए हमने अब क्या करना है, दराज को कंप्लेन दर्ज करनी है। सबसे पहले तो चैट होना ज़रूरी है, दराज उनका प्रूफ मांगेगा। अब आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं अगर, तो आप सेलर सपोर्ट पे जाके हेल्प सेंटर पे इनके क्लिक करेंगे आप, क्योंकि आपको इनसे हेल्प चाहिए, क्लेम दर्ज करनी है, जो भी चैट करनी है, तो वो ज़रूरी है कि आप इनके साथ रब्ता करेंगे। अब वो रब्ता करने के दो ज़राए हैं, आप सबसे पहले कंप्लेन दर्ज करेंगे तो, या फिर आप चैट नाउ पे क्लिक करेंगे। लेकिन ये चैट दराज पर सिर्फ 9 से 5 बजे तक यानी कि वर्किंग टाइम में आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैटिंग नहीं कर सकते। लाइव चैटिंग होती है वहाँ पर, सपोर्ट इनकी जो होती है वहाँ पर टीम होती है वो आपके साथ चैट करती है, लेकिन यहाँ पर आपने चैट नहीं करनी है। अभी अभी आपने सबसे पहले क्लेम करनी है अपनी प्रोडक्ट की कि जो रिटर्न आई है। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने क्लेम पर जब क्लिक किया तो आपके सामने एक टैब, नया टैब ओपन हुआ है। तो उसने मुझ आपसे डिमांड की है सेलर टाइप कैसी क्या थी। लोकल सेलर होते हैं नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में हम लोग काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर लोग। फिर ग्लोबल सेलर से मुराद उनके दराज एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में मौजूद है तो वो ग्लोबल सेलर के आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास नॉर्मली लोकल सेलर होते हैं। तो हमने उसको सिलेक्ट किया, लोकल सेलर को। लोकल सेलर को सिलेक्ट करने के बाद चूज़ करनी है हमने हमारे पास
क्या इशू था हमारी, जो हमने इनके साथ डिस्कस करना है। द्रास को किस चीज़ की कंप्लेन करनी है, डिलीवरी में इशू आ रहा है, सेलर कंप्लेंट्स में आ रही है हमें इशू, द्रास मॉल में इशू आ रहा है, द्रास हब में आ रहा है, या फिर कंटेंट मैनेजमेंट में आ रहा है, या फिर हमें रिटर्न में आ रहा है। ज़्यादातर लोगों को रिटर्न का इशू होता है, क्योंकि अक्सर लोग जब रिटर्न आती है तो वो द्रास ऐप को छोड़ देते हैं, इसी वजह से कि जी द्रास जो है वो कस्टमर को प्रेफरेंस देता है, और हर बंदा ही अपने कस्टमर को प्रेफरेंस देता है। लेकिन तमाम चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं तो द्रास आपके साथ भी उसी तरह का सलूक करेगा जो कि उसको करना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताई थी, डैमेज आइटम्स आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक चीज़ भेजी तो वो डैमेज करके आपको रिसीव होती है दोबारा, तो आप ये कंप्लेन कर सकते हैं। फिर मिसिंग आइटम्स होती हैं, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आपने एक सेट भेजा है, यानी कि टॉप्स वगैरह और इसमें हार वगैरह मौजूद है, तो वो क्या करते हैं, हार वापस रिटर्न कर देते हैं, टॉप्स रख लेते हैं, तो इसमें मिसिंग आइटम्स हो जाती हैं। लाइक दूसरी चीज़ों में आपको कहूँगा, अगर ट्रैक सूट है उसके अंदर से उसने हुड रख लिया, आपको ट्राउज़र रिटर्न कर दिया, ये भी एक एग्जांपल है मिसिंग आइटम्स की। ठीक है, फिर रिटर्न आइटम्स होती हैं, फिर इसके अलावा रिटर्न आइटम्स रिसीव आफ्टर 30 डेज़, फिर रॉन्ग आइटम्स। अब रॉन्ग आइटम्स में मैंने आपसे अपना भी एक किस्सा शेयर किया है कि जो मेरे साथ हुआ, मैंने ट्रैक सूट भेजा था, मुझे जो रिटर्न हुआ वो शलवार रिटर्न में हुई थी। तो अब ये मैंने सिलेक्ट कर दिया रॉन्ग आइटम में, ये आप देख रहे हैं सारी चीज़ें, ये आपको सामने नज़र आ रही होंगी। फिर रिटर्न टाइप क्या थी, कस्टमर ने रिटर्न किया था, मैंने कस्टमर का सिलेक्ट किया। ऑर्डर नंबर, अब ऑर्डर नंबर क्या होता है, इस सारे मेरे पास ऑर्डर नंबर आ रहे हैं, ये आप इसमें से मैं आपको बता दूँ ऑर्डर नंबर होता क्या है। ये ऑर्डर नंबर आप जब ऑर्डर करेंगे ना तो आपके सामने ऑर्डर नंबर आएगा, ये आपने कॉपी करके यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे तो फिर आपसे वो SKU की डिमांड करेगा। SKU होता है जब आप कोई प्रोडक्ट अपनी अपलोड करते हैं तो SKU वो डिमांड करती है। SKU क्योंकि स्कैनर होता है, ये कोड होता है कोई, यहाँ पर मैंने आपको बताया है स्कैनेबल बार कोड होता है ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये ज़रूरी है देना, आपने ये दे देना है उसी आइटम्स का जो कि आइटम्स उसने आपसे डिमांड की थी और जो आपने डिलीवर की थी, जो आपको रिटर्न हुई है। ठीक है, क्वांटिटी आपसे उसने कितनी मंगवाई थी, कंप्लेन कितनी की करनी है आपने, वो आपने यहाँ पर बता देना है कि 1 है 2 है, वो आपके सामने जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो शो हो जाएंगे, आपने कितनी आइटम्स पे करना है। यहाँ पर भी आइटम्स आईडी जौन सी होती है वही आइटम्स आईडी होती है जो आपका ऑर्डर नंबर होता है, यानी कि फिर अब रिटर्न रिसीव डेट, यानी कि किस डेट पर आपने ये रिसीव किया है, यानी कि आपको जब उसने रिटर्न किया द्राज ने आपको आपके जब ला के आपने आपको दिया तो किस डेट को दिया, वो आपने डेट यहाँ पर आपने ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डेट आ जाएगी, कोई भी डेट जिस डेट को आया आप एंटर कर सकते हैं इसके अंदर। फिर एक्सप्लेन उसने यहाँ पर मांगी, एक्सप्लेन करें कि आपको इशू क्या था। वो तमाम चीज़ें जो आपके साथ शुरू से एंड तक हुई, चैट में हुई या आपने उसके साथ डिस्कस हुई, वो आपने सारे यहाँ पर जो है ना तफसील से बता देनी है, ताकि जो रीड कर रहा है आपकी कंप्लेन उसको ये तमाम चीज़ें समझ आ सकें। अब यहाँ पर आगे अटैचमेंट, यहाँ पर आपने फ़ाइल अपलोड करनी है। अब कौन सी फ़ाइल है जो आपने अपलोड करनी है, जब आपने चैट की थी कस्टमर के साथ तो वो क्या चैटिंग थी और क्या पिक्चर्स थी, वो आपने सारी यहाँ पर अपलोड करनी है। जब आपको रिटर्न हुआ है पार्सल तो उसमें क्या प्रोडक्ट थी वो आपने पिक्चर लेके या स्क्रीनशॉट लेके आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है, और फिर उसके बाद उसको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे फ्यू सेकंड्स या फिर आप कह लें कि कुछ ही टाइम बाद आपको एक मेल रिसीव होगी द्रास की तरफ से, वो उसमें आपको वहाँ पर एक कंप्लेन आईडी नंबर दिया जाएगा जो कि आपको कुछ ही टाइम के अंदर अंदर, यानी कि 8 वर्किंग आवर्स के अंदर अंदर वो आपको अपडेट करेंगे। अगर वो नहीं करते तो फिर आपने क्या करना है, चैट 9 यानी कि सुबह 9 से 5 बजे तक किसी भी टाइम आपने लाइव चैट जो इनकी होती है, जो वहाँ पर इनके सपोर्ट सेंटर होते हैं वहाँ पर इनसे रब्ता करना है आपने। तो आपके साथ कस्टमर लाइव आएगा, आपने उसको वही ट्रैकिंग आईडी देनी है, वो आपको सारी तफसील बता देगा कि आपने क्या क्या कंप्लेन दर्ज की थी, किस ऑर्डर नंबर पे की थी, तो वो आपको उसके सामने सारी चीज़ें आएंगी, वो आपसे फिर आसानी से डिस्कस कर सकेगा। अब जो मेल आपको रिसीव होनी थी वो इस तरह की, यानी कि आपको एक मेल रिसीव हो जाएगी, योर कंप्लेन रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव, यानी कि ये कंप्लेन जो है वो रिसीव हो गई। डियर गोल्ड स्टोन यहाँ पर कस्टमर है जो कि मैं हूँ, उसने यहाँ पर कहा है वी हैव रिसीव योर क्लेम रिक्वेस्ट विद द फॉलोइंग डिटेल, यानी कि जो डिटेल दी थी उसके साथ उसने रिसीव की। वी विल रिव्यू एंड गेट बैक टू यू विद इन
8 वर्किंग आवर्स, यानी कि जो काम के 8 घंटे होंगे काम के दौरान ये के वो उसके अंदर अंदर आपको रिप्लाई कर देंगे। लेकिन फिर आपने यहाँ पर इसको देखना है, प्लीज़ नोट योर क्लेम रिक्वेस्ट नंबर उसने दिया हुआ 25 समथिंग जो उसने दिया हुआ एक कंप्लेन नंबर है जिस जो कि हमने सेव रखना है। किसी भी सूरत में अगर हमें रिप्लाई नहीं आ रहा या देर हो गई या फिर वो मिस हो गया हमसे, तो आप ताकि रब्ता कर सकें, उनको कंप्लेन नंबर दे सकें ताकि डिटेल उनके पास आ जाए। तो इस सूरत में हम लोग अपनी जो पेमेंट होगी वो हम वापस ले सकेंगे और दराज भी आपके साथ ताउन कर सकेगा।